हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आज की मैथ्स की क्लास में हम पढ़ेंगे एस्टिमेटेड सम फाइंड करना। एस्टिमेटेड सम होता क्या है? एस्टिमेटेड सम यानी कि अनुमानित योग, मतलब एक्चुअल नहीं होता है, वो एक अनुमानित होता है, एस्टिमेटेड होता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 2.4 जो कि आपके पेज नंबर बुक में दी गई है 28 पर। फर्स्ट है आपका एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10 एंड कंपेयर इट विथ द एक्चुअल सम। आपको नियरेस्ट 10 से इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है और उसका एक्चुअल सम भी फाइंड करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है। तो देखिए हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन इधर पे है, सॉल्व किया हुआ है मैंने। तो देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करना था, नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करना था। पहले तो राउंड ऑफ करना हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि इसमें नियरेस्ट 10 से करना है, तो 59 को नियरेस्ट 10 से अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो आपको ये देखना है कि 59 किन टू टेंस के बीच आएगा, किन टू 10 के मल्टीपल्स के बीच आएगा। तो 59 किस किस के बीच आएगा? 10 के मल्टीपल्स 50 एंड 60, इन्हीं दोनों के बीच आएगा। अब देखिए हम इधर लिख लिया, मान लीजिए 50 और 60 इन दोनों के बीच आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, आप राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 10 के, तो ये 59 है, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपको वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस में क्या देखना है, अगर वंस प्लेस 5 है या 5 से ज़्यादा है तो राउंड अप करेंगे। राउंड अप यानी कि 10 के ग्रेटर मल्टीपल्स। और अगर जो आपका वंस प्लेस है वो 5 से कम है तो आप करेंगे उसको राउंड डाउन, यानी 10 के लोअर मल्टीपल से। तो आप देख रहे हैं कि जो 59 है इसमें जो वंस प्लेस है वो 5 से ज़्यादा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे। राउंड अप करेंगे तो हम 60 हो जाएगा 59 का। तो मैंने इधर 60 ये लिख दिया है, 59 का राउंड ऑफ करने पर 60। इसके बाद आते हैं हम 24 का राउंड ऑफ। तो देखिए 24, अब ये किन टू 10 के मल्टीपल्स के बीच आएगा, 20 और 30, इन्हीं दोनों के बीच आएगा ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेंस के नियरेस्ट कर रहे हैं तो आपको वंस प्लेस देखना है, 5 से कंपेयर करना है उसको। अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो राउंड अप करेंगे, अगर 5 से कम है तो राउंड डाउन। तो ये कैसा है, 5 से कम है तो हम इसको राउंड डाउन करेंगे। तो 24 का क्या हो जाएगा, 20। तो इधर मैंने इसीलिए 20 लिखा है। तो इन दोनों को मैंने इधर राउंड ऑफ कर लिया। अब एस्टिमेटेड सम यही होता है कि नंबर्स को राउंड ऑफ करके उनको ऐड कर देना। तो हमने नंबर को राउंड ऑफ कर दिया, तो ये 60 आया एक का 20, तो ये ऐड आ गया इसका 80। तो ये जो 80 जो सम आया है ये है एस्टिमेटेड सम। और एक्चुअल सम तो वही जो नंबर है उन्हीं को ऐड कर दो। एक्चुअल सम तो आपको आते ही, जैसे 59 का 59 ही, 24 का 24 ही, तो ये 83। तो आपको एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम फाइंड करना है। अब आप देख रहे हो कि जो 80 है और 83 एस्टिमेटेड सम है और एक्चुअल सम वो दोनों लगभग बराबर है। तो अनुमानित यही होता है कि लगभग बराबर आ जाए। तो इसी तरह आपको इसके सभी पार्ट सॉल्व करने हैं। जैसे इसका एफ और देख लीजिए, एफ भी मैंने बताया है 961। तो 961 जो है आपको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है। तो 100 प्लेस तो आप अभी छोड़ ही दीजिए, 100 प्लेस से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 61 जो है आप क्या करोगे, ये किन टू टेंस के बीच आएगा, 60 और 70। अब आप इसका वंस प्लेस कंपेयर करो, टेंस में कर रहे हैं राउंड ऑफ तो वंस प्लेस कंपेयर करते हैं। तो ये 5 से कैसा है, छोटा, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड डाउन। तो ये 61 की जगह क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 961 की जगह 960 हो जाएगा। ये 100 प्लेस जैसे का तैसा ही रहेगा, तो ये 960 हो गया। इसी तरह 849 में जो आपका 49 है वो 40 और 50 के बीच आएगा, और 40 और 50 के बीच के बाद हम वंस प्लेस देखा जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इसको राउंड अप कर देंगे। तो 49 में 40 और 50 के बीच आ रहा है तो राउंड अप करने पर 50 हो जाएगा। तो ये 850 ये हो गया। अब हमने
इसके जो राउंड ऑफ करने पर आए नंबर्स उनको ऐड कर दिया तो ये एस्टिमेटेड सम हो गया, तो ये एक्चुअल नंबर को ऐड कर दिया तो ये एक्चुअल सम हो गया। तो इसका एस्टिमेटेड और एक्चुअल सम दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना। नियरेस्ट 100 में क्या करते हैं, जैसे आप इसमें टेंस प्लेस को वंस प्लेस को कंपेयर कर रहे थे नियरेस्ट 10 में, इसमें आप नियरेस्ट 100 में टेंस प्लेस को कंपेयर करोगे। जैसे देख लीजिए, एक 277 प्लस 232, इसको राउंड ऑफ करना है 100, नियरेस्ट 100। तो आपको ये देखना है कि जो नंबर है आपका वो 100 के किन टू मल्टीपल्स के बीच आएगा। तो जो 277 है वो किन टू 100 के मल्टीपल्स के बीच आएगा, 200 और 300, इन्हीं दोनों 100 के बीच आएगा 277, नंबर है आपका 277। अब इसको नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो 100 जो भी आप नियरेस्ट कर रहे हैं उससे एक स्मॉलर प्लेस को कंपेयर करते 5 से। तो अब आप नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो इससे 100 से स्मॉलर प्लेस है टेंस, यानी कि ये वाला, इसको 5 से कंपेयर किया। रूल वही है, 5 है या 5 से ज़्यादा है तो राउंड अप, और 5 से कम है तो राउंड डाउन। ये 5 से ज़्यादा है तो राउंड अप कर देंगे, तो ये 277 का क्या हो जाएगा 300। तो देखिए इधर ये 277 का मैंने 300 ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है 232। तो 232 आपको पता है 200 और 300 के बीच ये भी आएगा 232। अब आप राउंड नियरेस्ट 100 कर रहे हो तो टेंस प्लेस देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसके भी नियरेस्ट कर रहे हो उससे एक स्मॉलर प्लेस को देखते हैं, तो 5 से कंपेयर करते हैं उसको। तो इसका टेंस प्लेस क्या है 3, 5 से कंपेयर कीजिए। 5 से ये स्मॉल है, अगर 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो राउंड अप कर देते, और ये है 5 से स्मॉल तो राउंड डाउन यानी कि जो स्मॉलर मल्टीपल है वो आ जाएगा। ये राउंड अप यानी कि ग्रेटर मल्टीपल, तो 232 का क्या हो जाएगा 200, तो मैंने इधर 200 ये लिख दिया है। तो फिर एक आया था आपका 300, एक 200, हमने ऐड कर दिया, आगे आंसर 500। ये एस्टिमेटेड सम हो गया, अनुमानित योग। और एक्चुअल सम में आपको एक्चुअल वैल्यू रखनी होती है, 277 और 232 एक्चुअल वैल्यूज़। तो आप देखिए एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम लगभग बराबर ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको फाइंड करना है। एक और देख लीजिए, इसका F वाला 961 है, तो ये किन 200 के मल्टीपल्स के बीच आएगा 900 और 1000, इन्हीं दोनों के बीच आएगा। अब इसमें आपने देखा जो आपका टेंस प्लेस था वो 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो 900 और 1000 है और 5 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे राउंड अप करोगे तो 1000 हो जाएगा। फिर इसी तरह 849 है, 849 में आपने देखा किस के बीच आ रहा है किन 200 के मल्टीपल्स के बीच 800 और 900 के बीच। तो अब आपने देखा कि 800 और 900, जो 849 है इसमें जो टेंस प्लेस है 100 में, क्योंकि टेंस प्लेस को देखते हैं 5 से कंपेयर करते हैं, ये 5 से स्मॉल है तो राउंड डाउन कर देंगे तो ये 800 हो जाएगा। तो देखिए इधर ये 800 हो गया, तो 1000 और 800 को ऐड कर देंगे तो एस्टिमेटेड सम आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर्स को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल सम आ जाएगा, दोनों लगभग बराबर हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका सानिया बॉट अ मोबाइल फ़ोन फॉर ₹23,460 एंड एन LED TV सेट फॉर ₹34,890। एस्टिमेट द टोटल मनी स्पेंड बाय हर इन बाइंग 2 आइटम्स। मतलब उसने मोबाइल फ़ोन इतने का ख़रीदा और टीवी इतने की ख़रीदी, तो आपको उसकी एस्टिमेटेड मनी फाइंड करनी है, अनुमानित उसने कितना पैसा खर्च किया दोनों चीज़ों को ख़रीदने में। तो आप देखिए इधर फ़ोन ये रहा, टीवी ये रही। फ़ोन में उसने एक्चुअल वैल्यू मतलब जो उसने रियल में खर्च किया है, तो ये उसका रियल अमाउंट है। फिर हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, हम 100 से भी कर सकते थे बट हमने 1000 से किया है राउंड ऑफ, क्योंकि मैक्सिमम मल्टीपल से करना होता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया 1000 से इसको राउंड ऑफ किया
नियरेस्ट 1000 तो आपने देखा 23,460, ये किन 2000 के बीच आ रहा है? तो आपने देखा कि ये आ रहा है 23,000 और 24,000 के बीच, है ना? ये 23,000 और 24,000 के बीच आ रहा है, 23,460। अब आप 1000 से कर रहे हो तो आपको 5 से कंपेयर कौन सा प्लेस करना है? 100 वाला, क्योंकि 1000 से जो स्मॉलर, जस्ट स्मॉलर प्लेस, तो जस्ट स्मॉलर 100 वाला, यानी ये 100 प्लेस। तो अब ये 5 से कैसा है? कम है। कम है तो राउंड डाउन कर देंगे, राउंड डाउन करेंगे 23,000 आ जाएगा, तो इसलिए ये 23,000 आ गया। फिर है आपका 34,890, तो ये किन 2000 के बीच आएगा? ये आएगा 34,000 और 35,000, तो ये 34,000 और 35,000, ठीक है। 34,890 यही है एक्चुअल वैल्यू है। तो आपको नियरेस्ट 1000 कर रहे हो आप, तो आपको 100 प्लेस कंपेयर करना है 5 से। 100 प्लेस कौन सा है? 1 10 100, 8 जो है वो 100 प्लेस है। अब इसको 5 से कंपेयर कीजिए, ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि ये 5 से ग्रेटर है। ग्रेटर है तो क्या करते हैं? राउंड अप, तो राउंड अप करेंगे तो 35,000 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इधर 35,000 लिखा है, ठीक है। फिर एस्टिमेटेड वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जो आपका राउंड ऑफ करने पर जो आया उनको ऐड करके हम एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ये है, इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी गई है, ओनली एस्टिमेटेड वैल्यू पूछी गई है। तो इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ तो मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। एस्टिमेटेड सम यही होता है कि राउंड ऑफ करने के बाद उसको ऐड कर दीजिए तो एस्टिमेटेड सम आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको 2.4 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों सॉल्व करने हैं नोटबुक में, ऑल पार्ट्स।